आप सुन रहे हैं रेडियो टशन, जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। Hello, this is Aman, and we are going to meet a very successful personality as far as banking field and visually impaired field is concerned, known with the name Pankaj Kumar, doing as a branch admin over here in Mukherjee Nagar, New Delhi. So let's start by asking some question related to his early life and education. So it's my humble request to you, please introduce yourself. My name is Pankaj Kumar. Currently, I am working as a admin manager in Bank of India, Mukherjee Nagar branch, as a visually impaired person. As well as early life की बात रही, early schooling की बात रही, तो मेरी schooling up to 12th गांव से हुई है मेरी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं गांव में 12th में फेल हुआ। उसके बाद मैं यहाँ दिल्ली आया और उसके बाद मैंने दिल्ली में 12th ओपन से की, NIOS नेशनल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, और उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की हुई है, सत्यवती कॉलेज इवनिंग। उसके बाद मैंने 1 साल लॉ किया और 1 साल लॉ करने के बाद उसको छोड़ने के बाद फिर मैंने JNU में IR से मैंने 3 सेमेस्टर तक वो किया। इन बिटवीन मेरी जॉब लग गई, तो मैंने फिर जॉब को प्रेफरेंस देना ज़्यादा ज़रूरी समझा। बीइंग अ डिसेबल्ड पर्सन, मैं ऐसा सोचता हूँ कि हम जितनी जल्दी अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाएं तो उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि एक जो साइकोलॉजी है सोसाइटी में कि डिसेबल्ड लोग कुछ कर नहीं सकते, उनसे कुछ हो नहीं सकता, इस मिथ को दूर करने के लिए मुझे ये चीज़ करना पड़ा। दैट्स ऑल, इतना मेरा है। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप क्वेश्चन करिए, मैं उसको कोशिश करूँगा कि एज मच एज पॉसिबल मैं आंसर दे पाऊँ। आपने एक शब्द सुना इस बीच, फेल। ज़्यादातर लोग बताते नहीं अपनी स्टोरी में कि जी मैंने 12th फेल किया, लेकिन इस फेलियर के बाद जो सक्सेसफुल स्टोरी रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अभी ये एज ब्रांच एडमिन काम कर रहे हैं, ही इज़ अबाउट टू बी प्रमोटेड। इनका रिजल्ट पेंडिंग है, इंटरव्यू के लिए इन्हें बुलाया गया था। आई एम वेरी श्योर कि वो क्वालिफाई करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा बैंकिंग लाइफ पर आए, उससे पहले इनकी सोच को जान लेते हैं कि इनका क्या नज़रिया है बैंकिंग और विजुअली इम्पेयर्ड फील्ड को लेके। क्या दोनों को ये एक साथ देखते हैं या फिर कुछ अलग सोच है इनकी? उसके बाद इनकी सक्सेस स्टोरी पर आएंगे। देखिए, ये दोनों को एक साथ देखना ज़रूर मैं देखता हूँ। देखिए, एक सोसाइटी में मिथ है कि जो मैंने पहले भी आपको बताया कि डिसेबल्ड लोग कुछ कर नहीं सकते, उनसे कुछ हो नहीं सकता। एक तरह का ऐसा है कि या तो सोसाइटी में वो लोग जो इन चीज़ों को मानते हैं उन्हें नॉलेज नहीं है इस बात की, या फिर वो जानना ही नहीं चाहते कि ऐसे भी कुछ लोग हैं कि जो उनके अंदर कुछ एम्पावरमेंट आ जाए तो उसके अलावा भी वो कोई ना कोई काम कर सकते हैं। रही बात साथ देखने की, तो हाँ ज़रूर है। जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसमें 2 बातें हैं। एक, अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो आजकल इन्वायरमेंट हो रहा है एक्सेसिबल लोगों के लिए, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई डिसेबल्ड अगर काम करता है और वो काम करना चाहता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जब आप किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करते हो तो सबसे बड़ी बात है कि आपको नॉलेज है कि आप काम कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। बट द सेकेंड हैंड, वहाँ पे जो मैनेजमेंट है उसको उस बात का नॉलेज है या नहीं, वो अवेयर है या नहीं, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर दोनों अवेयर हो एक दूसरे से तो ज़रूर डेफिनेटली वो इम्प्रूव कर सकते हैं और डे बाय डे नए चीज़ों को वो ला सकते हैं। ये ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा अल्टीमेटली यही कहना है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। इफ़ यू वांट टू डू, यू कैन डू इट।
अच्छा, आपने बीच में बताया कि आप किसी कोर्स के थर्ड सेमेस्टर में थे, तब आपकी जॉब लगी। कौन सा कोर्स था और क्या था वो? देखिए, ये कोर्स मैं जेएनयू में था। ये इंटरनेशनल रिलेशन था, एमए इन इंटरनेशनल रिलेशन। बेसिकली ये पीजी के लिए होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2 साल की कोर्स होती है। बट इन बिटवीन अब ऐसा हुआ कि मेरी इससे पहले इन बिटवीन एक बार और जॉब लगी थी सिंडिकेट बैंक में एज ए क्लर्क। तब मैंने काफ़ी दोस्तों से कंसर्न किया, कंसर्न इन द सेंस कि मैंने डिस्कस किया कि शुड आई ज्वाइन इट और नॉट। तो उन लोगों ने एक कहा कि बीइंग अ जेएनयू स्टूडेंट यू कांट डू दैट दिस टाइप्स ऑफ थिंग्स। क्योंकि देखिए, एक मेरा खुद का मानना था, जो मेरी सोच थी कि मुझे आगे चल के प्रोफेसर बनना था। बट जब मेरी सेकंड रिजल्ट आई ऑफिसर्स के लिए, फिर उन्हीं दोस्तों का नज़रिया बदला और उन्होंने कहा कि देखो, ये अपॉर्चुनिटी है और तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो तुम्हें क्या करना है, अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है कि अगर आप एजुकेशन को उस लेवल पे जाके छोड़ के कुछ और काम करते हो तो यू कैन डू, आप वो भी कर सकते हो। ये पब्लिक को दिखाना है और आपको करना चाहिए। रही बात एजुकेशन की, तो देखिए, एजुकेशन अनलिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर जॉब में आ गया तो मैं मतलब दोबारा से पढ़ाई नहीं कर सकता। हाँ, वो बात अलग है कि मुझे डिस्टेंस लर्निंग करनी पड़ेगी, लेकिन अवेलेबिलिटी है। अगर इंसान चाहे तो जरूर कर सकता है। तो आपका वो कोर्स जो था उसको आपने छोड़ दिया या फिर पूरा किया? नहीं, वो तो जैसा मैंने बताया कि वो कोर्स छूट गया, क्योंकि वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में एक रूल है कि अगर आप रेगुलर जॉब को करते हैं तो आपको किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। या तो आप एजुकेशन को चुनिए, नहीं तो आप अपने जॉब को चुनिए, किसी एक को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने उस समय जो स्थिति थी या जो लोगों का कंसर्न था, हमारे दोस्तों का, फैमिली का, उन सारे के डिस्कशन को लेके मैंने जॉब को चुनना ज़्यादा बेहतर समझा बजाय पढ़ाई के। तो अगर आप उसको नहीं छोड़ते तो आप आईआर में आप एमए कर चुके होते और आप शायद कहीं और अप्लाई करते। ये तो रही एक बात। दूसरी चीज़, ये ज्वाइन कब किया आपने बैंक को? मेरी ज्वाइनिंग 28 अगस्त 2013 की है। अच्छा, तब से लेकर आपको प्रमोशंस वगैरह भी मिले होंगे, और अभी भी जैसा आपने बताया इस इंटरव्यू से पहले कि आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। क्या इसी फील्ड में आप अपना कैरियर देख रहे हैं या फिर कुछ आगे का भी सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, बिल्कुल, जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैं एज अ जनरल बैंकिंग ऑफिसर था। उसके बाद फिर मैं स्केल 2 हुआ। अभी करेंटली मैंने खुद से ही अपने उस रिटन दिया है। वो रिटन क्वालिफाई करने के बाद मैंने इंटरव्यू दिया। होप सो इट विल टेक 20 डेज। विद इन 20 डेज द रिजल्ट विल बी कम। और दूसरी बात रही लाइफ, इसी फील्ड में लाइफ बनाने की। देखिए, थोड़ा सा मैं इससे अनभिज्ञ रहता हूँ। इसका कारण कुछ और नहीं है। इसका कारण मेरी जो सोच है, खासकर डिसेबिलिटी को लेके, और जो लोगों में मिथ है उसको लेके, कि इसके अलावे भी मुझे डिफरेंट फील्ड्स में काम करना चाहिए। जैसे मैंने डीयू से ही साइन लैंग्वेज किया हुआ है। तो आपने एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी की, उसमें वो ब्लाइंड के साथ साथ वो हियरिंग इम्पेयर्ड भी होते हैं। तो मुझे उससे भी थोड़ी मोटिवेशन मिली कि अगर चलो आज एक डिसेबिलिटी है, कल को दूसरी डिसेबिलिटी आ जाएगी और मुझे उस चीज़ को सीखने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मुझे ज़रूर सीखना चाहिए। तो बीइंग अ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर मैंने कुछ टाइम वर्क भी किया हुआ है, नॉर्मल सा सेमिनार वगैरह में। और रही बात इस फील्ड में, तो डेफिनेटली जब आप कुछ करते हो और एक लॉन्ग टाइम देते हो उसको, उस फील्ड में, तो मुझे लगता है कि उस फील्ड के लिए आपको डिवोट होना चाहिए और कुछ अलग करना चाहिए उस फील्ड में। तो इस फील्ड में अगर अलग करने की बात कह रहे हैं आप, तो इस फील्ड में बिल्कुल अलग हो सकता है। कि जैसे क्या है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि जब
आप कोई वर्क को करते हो और आपकी नॉलेज पूरी है और जहाँ पे आप रिक्रूट हुए हो वहाँ पे उस मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं है, तो उस समय आप अपने नॉलेज को बता के उस मैनेजमेंट को भी अवेयर कर सकते हो और अपना अवेयरनेस फैला सकते हो। तो मैंने जहाँ तक सोचा है बैंकिंग सेक्टर में कि देखिए, दो बैंकिंग सेक्टर के खासकर डिसेबिलिटी को लेके दो पहलू हैं। एक थोड़ा सा लगेगा कि मैं किसी डिसेबल्ड को हर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये रियलिटी है। इसमें दो पहलू है। एक डिसेबल्ड जो काम करना चाहता है, जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रही है, टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही है। एक डिसेबल्ड जिसको सब कुछ मिल रहा है लेकिन वो अपने डिसेबिलिटी को आगे रख के काम नहीं करना चाहता। तो मैंने जो सोचा है, जो काम नहीं करना चाहते, सब कुछ फैसिलिटी मिलने के बाद उनको जाके अवेयर करें और ये बताएं कि जिस इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया है, इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया है, वो आपको सैलरी पे करती है, बैठने के लिए नहीं, काम के लिए पे करती है। तो आप कोशिश करें, यू विल ट्राई योर लेवल बेस्ट टू डू एटलीस्ट समथिंग फॉर द इंस्टीट्यूट। हाँ, ठीक बोल रहे हैं आप कि जिस इंस्टीट्यूशन से आपकी रोजी रोटी चल रही है, आपको उसको कुछ देना चाहिए। आई टोटली एग्री विद द पॉइंट विच यू आर मेकिंग। वन थिंग विच आई वेरी क्लियरली वांट टू आस्क कि क्या आपको लगता है कि जो अभी आपने दो बातें बोली, एक कि कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं, और कुछ लोग काम नहीं करना चाहते हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। तो ऐसे लोगों को, मेरी अपनी सोच है कि क्या कैटेगराइजेशन में रखा जा सकता है, फिर एक कोई टाइम बाउंड की जी, अगर आप इतने दिन में काम नहीं करते हैं, अगर फैसिलिटी आपको है तो आपको पनिश किया जा सकता है, या फिर कुछ ऐसा वैसा। थोड़ा लोगों को हर्ट करेगा, लेकिन ऐसे कुछ नॉर्म्स या रूल्स कहीं हैं या फिर कुछ ऐसा? देखिए, बेसिकली जब हम बात करें एज अ नॉर्मल पीपल की, तो खासकर बैंकिंग सेक्टर्स में, तो क्या है कि जैसे हमारी वो होती है, जैसे ऑफिसर्स की बात करें तो उनका एपीआर होता है, एनुअल प्रोग्रेस रिपोर्ट, जो ब्रांच हेड के हाथ में होता है। ब्रांच हेड का खुद एपीआर होता है, जो जोनल मैनेजर के हाथ में होता है। अब जो भी है उसके हायर अथॉरिटी, ऐसे हायरार्की चलती रहती है। तो मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया है कि मेरे खुद के एक फ्रेंड्स हैं, उनका एपीआर में मार्क्स कम आया तो उनको प्रमोशन लेने में बहुत कठिनाई हुई। इट मीन्स डैट कि मतलब वो 3, 4, 5 साल पीछे चले गए। आज भी शायद उनका वो स्केल ज्वाइन किया था, स्केल 1 ही है। तो डेफिनेटली ऐसा होना चाहिए, और ऐसा इंडिविजुअल बॉडी नहीं बना सकती है, ये मैनेजमेंट ही बना सकता है, और मैनेजमेंट द्वारा बनाया गया है। लेकिन ड्यू टू डिसेबिलिटी इस चीज़ का लोग थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि हर्ट करेगा, मिसयूज करते हैं कि हम तो भैया डिसेबल्ड, हम क्या कर सकते हैं, आप काम बताइए। देखिए, जब तक आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं होंगे, ठीक है, तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। आपको कोई कितना मोटिवेट होगा, जब तक आप अपने माइंड को एक्टिव नहीं करेंगे, अपने बॉडी को एक्टिव नहीं करेंगे, तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो किसी भी काम करने से पहले आपको खुद एक्टिवेट होना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में। रही बात पनिशमेंट की, तो ऑब्वियस सी बात है, पनिशमेंट होना चाहिए। मैं भी हूँ, अगर मैं भी काम नहीं करूँगा तो मुझे मैनेजमेंट लगभग 80-90 हज़ार रुपये सैलरी दे रही, क्यों देगी भाई? क्यों बैठा के देगी? क्या ज़रूरत है आपको? क्या ऐसा काम कर लिया? मेरे जैसे लोग बहुत होंगे, मेरे से अच्छे भी लोग होंगे जिनको काम देना चाहिए। अगर ऐसा लगता है मैनेजमेंट, तो उनकी सैलरी बढ़ाएगी, हमारी सैलरी कट करेगी, उनकी सैलरी बढ़ाएगी, क्योंकि वो आउटपुट दे रहे हैं भाई। हमारा क्या आउटपुट है? अगर जब तक मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती है, तो वी आर गुड फॉर नथिंग फॉर मैनेजमेंट। ये ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर आप कुछ कर सकते हैं, देन यू हैव टू डू इट। आप प्रूफ कीजिए इस बात को। हाँ, बिल्कुल। हमारे और आपके जैसे लोग ही चीज़ों को गलत साबित करते हैं, तो करना चाहिए। खैर, मेरा सवाल कुछ और होने वाला था, लेकिन मैंने विषय को चेंज कर दिया। मैंने सुना है आपके बारे में बहुत मल्टी टैलेंटेड हैं आप। अभी यहाँ पर एज अ ब्रांच एडमिन काम करें, इससे पहले आप मिमिक्री वगैरह में भी अपने आप को इन्वॉल्व रखते थे। हाँ, ये बात सही है। जब मैं कॉलेज लाइफ में था तो मैंने काफ़ी सारे थिएटर्स भी किए हुए हैं। मैंने थिएटर्स लॉ फैकल्टी में भी किया हुआ है, मैंने थिएटर्स अपने कॉलेज में भी किया हुआ है, मैंने थिएटर्स
लक्ष्मीबाई कॉलेज में भी किया हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे थिएटर्स मैंने किए हुए हैं। देखिए ये एक तरह का करेज है आपके अंदर, एक तरह की मतलब डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी करना, ये आपके अंदर करेज होना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे 2-3 चीज़ें आती है। एक तो आप डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में वो जीने की कोशिश करते हैं, उन सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, वो फॉर द टाइम बीइंग ही होता है, एक आर्टिफिशियल जनरेट करके किया जाता है, नहीं तो कहीं ना कहीं ये आपके पर्सनल लाइफ पे इफ़ेक्ट करता है। और उसके इफ़ेक्ट करने के बाद आपको समझ आती है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो मुझे उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो ये है, मेरे साथ रहा है, खासकर कॉलेज लाइफ में मैं घंटों कैंटीन में बैठ के मिमिक्री किया करता था। तो वैसा वो होता है सबके साथ मुझे, और करना भी चाहिए, लोगों को अपनी एक्टिविटी करनी चाहिए, उससे माइंड, पर्सनालिटी सब कुछ डेवलप होता है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बता दूं, अभी मैं ब्रांच में ही मौजूद हूं और इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको हो सकता है, तो बड़ा केयरफुली सुनिएगा। ही इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन, एज आई अर्लियर टोल्ड यू। ही इज शेयरिंग ऑल हिज एक्सपीरियंसेस विद अस, हाउ टू डू, what not to be done in case of visual impairment or any other disabilities. Let's ask some more questions related to those concerns which I felt after joining the bank. सर, आपको लगता है कि इस फील्ड के अलावा जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे देनी चाहिए विजुअली इम्पेयर्ड को, या फिर कुछ जो डिपार्टमेंट सीमित हैं वो वहीं तक रखा गया, उनको क्या इससे आगे जाना चाहिए गवर्नमेंट को? देखिए, ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको बताऊं कि सीमित रखा गया है तो डेफिनेटली है, इस ट्रुथ है उसको मानना पड़ेगा। हम बॉर्डर पे जाके लड़ नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे विजन की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ बंदूक चलानी पड़ती है। लेकिन खासकर जब बैंक की बात करते हैं तो बैंक में डिफरेंट डिपार्टमेंट में हैं विजुअली इम्पेयर्ड। ऐसा नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट में उन्होंने रोके, कोई मार्केटिंग में है, कोई रिकवरी में है, कोई कहीं और जगह वो शिफ्टेड है, तो है ऐसा। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि आपको सिर्फ वहाँ बैठ के प्रेजेंस दिखाने से काम नहीं होगा। जब तक, देखिए, आपकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ती है, आप देखिए कि आजकल लोग सिंपल मोबाइल छोड़ के एंड्रॉयड पे स्विच हो गए। क्यों स्विच हुए, उसका कारण क्या बना, ठीक है, इसलिए वो स्विच हुए, वो ज़्यादा एक्सेसिबल हुआ, ज़्यादा स्मार्ट हुआ, आपको ज़्यादा फीचर्स मिलने लगे, तो हर कोई चाहता है। तो अगर आपको अपने आप को आइडेंटिफाई कराना है या रिकॉग्नाइज कराना है तो यू मस्ट हैव टू डू समथिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, तभी आपको लोग रिकॉग्नाइज करेंगे। और वो भी कौन सा काम, कि जब आप अपने आप को टैग लेके चलते हो कि मैं डिसेबल्ड हूँ, ठीक है, आई एम ए डिसेबल्ड पर्सन, मेरे पे टैग लगा हुआ है और मैं उसी क्राइटेरिया को कर रहा हूँ जितना वो मेरे अंदर में है, तो कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। आप कोई नया नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और डिसेबल्ड जो काम कर रहे हैं वही आप भी कर रहे हैं, तो इसमें कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगी आपको। अगर किसी को रिकॉग्नाइज कराना है, अपनी प्रेजेंस को दिखाना है, यू मस्ट हैव टू डू समथिंग डिफरेंट फॉर अदर्स। ये मेरा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। आज मैं जो भी बैंक ऑफ इंडिया में जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, मेरे 1-2 साथी भी हैं, राहुल सोलंकी अशोक विहार ब्रांच में हैं, अभिषेक हैं, उनको भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं उनको भी देखता हूँ कि वो अपने से कोशिश करते हैं, तब वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है कि हम नहीं कर सकते। है काम, बहुत सारे ऐसे काम है कि हम नहीं कर सकते, बट जब आप माइंड में ये शिफ्ट करके रखिएगा कि ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, तो मेरी गारंटी है ये कि आप 100 में से 50%, 100 में से तो 50% आप काम कर ही दोगे। एंड 50% इज़ मोर एनफ फॉर डिसेबल्ड पीपल। क्योंकि मैंने, देखिए, खासकर मैं डिसेबल्ड हूँ इसलिए मैं डिसेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे नॉर्मल पीपल को भी देखा है बैंकिंग सेक्टर में, जो आते हैं, बिल्कुल प्रेजेंस दिखाएंगे, अपना वो 8 to 10 आवर ड्यूटी करेंगे और वो घर चले जाएंगे। उनके आउटपुट को देखा जाएगा तो उनका आउटपुट कुछ नहीं मिलता है, इसलिए मैनेजमेंट उसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करती है, तो वो जहाँ है वहीं पे हो जाते हैं। अभी देखिए, जो मेरी एज है
राउंड 33, मैं स्केल 3 होने वाला हूँ। मैं कई लोगों को देखता हूँ वो स्केल 1 में ही रिटायर हो जाते हैं, स्केल 2 में ही रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो काम नहीं करना चाहते, ठीक है। और विदाउट रिस्क लाइफ आपकी सस्टेन नहीं करती है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। ये तो ही आपकी अपनी राय और सोच की बात। ज़रा ये बताइए, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा आपको यहाँ तक आने के लिए? बचपन आपका कैसा रहा, उसके बाद आपने जब बिहार से दिल्ली स्विच किया वो पीरियड कैसा रहा, और जॉब लगने के बाद आपको क्या क्या कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी? एक साथ तमाम सवाल हैं, तो ज़रा संक्षिप्त में आप उस पर रोशनी डालिए। देखिए बॉस, ऐसा है कि अगर आप बचपन की बात करें तो गांव था पहले, अब तो उतने तो याद नहीं है, लेकिन जब होश संभाला तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं कि ये लड़का अंधा है, ये क्या करेगा, ये तो कटोरा लेके भीख मांगेगा, इससे क्या हो पाएगा, इसको तो जन्मते ही मर जाना चाहिए। मेरे आसपास के लोगों ने ही मुझे कहा, ठीक है। तो देखिए, आपकी दो चीज़ें होती हैं। अगर उस चीज़ को आप लेके चलोगे पॉजिटिवली तो आप पॉजिटिव ही काम करोगे। अगर नेगेटिव ले लिया आपने तो नेगेटिव ही काम करोगे, ठीक है। तो मैंने हमेशा इस चीज़ को पॉजिटिवली लिया है, ठीक है। उनका काम है कहना, आपका काम है अपने आप को प्रूफ करना। तो अगर मैं बचपन से बात करूं, बचपन में ये हुआ, उसके बाद मैं यहाँ आया, मुझे काफ़ी चीज़ों का नॉलेज नहीं था, मैं उस फील्ड से नहीं था, तो मैं बहुत सारे ब्लाइंड्स को देखता था, अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे एजुकेशन ले रहे हैं, तो वहाँ से भी मोटिवेशन मिला, अरे ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से चलती रही। और फिर हाँ ठीक है, बैंक में आया, जब मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा बैंक में, तो मेरी एक कंप्लेन भी गई थी, अरे किस आदमी को भेज दिया है आपने, ये तो कुछ करता ही नहीं है, इसको दिखता ही नहीं है, ये वो। लेकिन फिर बाद में उसी इंसान ने अप्रिसिएट भी किया मेरे वर्क को लेके कि नहीं मैं गलतफहमी में जी रहा था, मतलब आप कर सकते हो, आप कर भी रहे हो और कर भी सकते हो। तो ऐसा रहा। देखिए, हार्श तो है, थोड़ा बहुत इफेक्ट अगर आपके बॉडी पे पड़ता है, इस लोग तो मजाक उड़ाते हैं, लेकिन आप हमेशा इसको पॉजिटिवली लीजिए, अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश कीजिए। ये है छोटी सी लाइफ में। चलिए, उतार चढ़ाव बहुत सारे रहे हैं, अब हर चीज़ उतना माइंड नहीं करता आदमी, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ता रहता है, उसी को मेरे ख्याल से उसी को ज़िंदगी कहते हैं। अच्छा, हाँ, आपके इस किस्से की बात कर रहा था मैं। आपने मुझे ऑफ एयर बताया था ये किस्सा कि एक कोई मैनेजर थे, उन्होंने आपको पहले तो कुछ उल्टा सीधा बोल दिया आपके काम काज को लेके, उसके बाद उन्होंने आपको अप्रिशिएट किया। तो ये देखिए, एक तरीका होता है अपने आप को प्रूव करने का। जब हम लोग सोचते हैं कि यार हमें लोग गलत कह रहे हैं कि हम कुछ नहीं करते, तो हम कुछ ऐसा करें जिससे लोग ये कहने पर विवश हो जाएं कि नहीं, आप कर सकते हो। दैट्स व्हाट ही प्रूव्ड। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? हालांकि आपने कई सारे सेंटेंसेस में अपने बहुत सारे संदेश दे दिए, लेकिन इस इंटरव्यू को हम वाइंड अप करें उससे पहले 2-4-5 अगर की पॉइंट से मैं बात करूं तो क्या बोलना चाहेंगे विजुअली इम्पेयर्ड को ध्यान में रखते हुए? अगर आप से मैं पूछूं तो क्या बता पाएंगे आप उसे? हाँ जी, ज़रूर बताना चाहूँगा। देखिए, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था और अभी भी बोल रहा हूँ कि जो एक मिथ है उसको हमें तोड़ना पड़ेगा और उसको हम ही ब्रेक कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने आप को कभी भी ऐसा मत बनाइए कि आप नहीं कर सकते। देखिए, बैंकिंग की अगर सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग में ऐसा कुछ नहीं कि आप सिर्फ सिस्टम से ही कर सकते हैं। सिस्टम के अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट है कि जो जिसको आप सेल कर सकते हैं और अपने इंस्टीट्यूशन को एक प्रॉफिट दे सकते हैं। ये चीज़ें हैं। और बाकी जो इस तरीके की बात करते हैं, नया करने की बात करते हैं, तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इन बैंक ऑफ इंडिया इन हिस्ट्री, I will be the first disabled that I will be a branch head after few days. तो ये भी एक मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ, तो एक रिकॉर्ड होगा और शायद ये कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट करेगा कि जब दूसरा कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा, हाँ, थोड़ा सा इंस्टीट्यूशन में अवेयरनेस की कमी है, उसको अवेयर
करना हमारा ही काम है, हम ही अवेयर कर सकते हैं। ये बात अलग है कि उसके लिए आपको कुछ ना कुछ जहमत उठानी पड़ेगी, ये ऐसा है। हाँ, ठीक बोला इन्होंने कि ये विजुअली इम्पेयर्ड फील्ड में ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो ब्रांच हेड बनेंगे। हालांकि कुछ महीनों इन्होंने काम भी किया है एज अ ब्रांच हेड, तो आपको इसके लिए बधाई। बहुत शुक्रिया हमें अपना अवेलेबल टाइम देने के लिए। आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।